जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम देखेंगे क्या शेयर मार्केट को जैन धर्मानुसार उचित माना गया है अथवा अनुचित या पाप माना गया है। मित्रों, यदि आप जैन हैं और शेयर बाजार में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे पूरा अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम जैन नियमों के आधार पर वो सब देखेंगे जो स्टॉक मार्केट में होता है। पहले हम देखेंगे कौन सी कैटेगरी के शेयर खरीदने बेचने से कौन से कर्मों का बंध होता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक और इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी इत्यादि में कोलपुट आदि ट्रेड करने पर जैन धर्मानुसार कैसे कर्मों का बंध होता है, यह विवेचना करेंगे। उससे पहले आपको शेयर बाजार में जैनों से संबंधित कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई की स्थापना सन 1875 में कॉटन किंग के नाम से प्रख्यात कपास के व्यापारी प्रेमचंद रॉयचंद जी जैन ने की थी। वह एक श्वेतांबर जैन श्रावक थे। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। वर्तमान में 46% से अधिक स्टॉक ब्रोकर्स जैन हैं। मित्रों, शेयर मार्केट में आप लॉस में हो या प्रॉफिट में, ये कमेंट्स में जरूर लिखना। मित्रों, शेयर बाजार को जैन दर्शन के अनुसार देखने के लिए हमने ए, बी और सी नामक 3 कैटेगरी बनाई है, जिनमें पहली ए कैटेगरी में ऐसे शेयर बताए जाएंगे जिन्हें जैन लोग खरीद और बेच सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी बी में ऐसी कंपनियों के शेयर होंगे जिन्हें खरीदने और बेचने पर पाप कर्म का सामान्य अथवा थोड़ा बहुत बंद होता है और उनके लिए प्रायश्चित के नियम भी है जो इस वीडियो में बताए जाएंगे। इसी प्रकार से कैटेगरी सी में ऐसे शेयर बताए जाएंगे जिन्हें एक जैन व्यक्ति को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। मित्रों, जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च माना गया है। अब आप कहेंगे कि शेयर मार्केट का हिंसा और अहिंसा से क्या संबंध है। मित्रों, कर्मबंध दोनों प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। शेयर बाजार में आप गलत कंपनी के शेयर लेकर अप्रत्यक्ष हिंसा के भागी बन जाते हैं, जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। मित्रों, चलिए अब देख लेते हैं कैटेगरी ए में आए हुए शेयर। शेयर बाजार में व्यापार करना तब तक पाप नहीं है जब तक आप ऐसी कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं जो जीवों की हिंसा अथवा उनके विनाश में शामिल नहीं हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के शेयर, आईटी कंपनियों के शेयर, टेक्नोलॉजी, मेडिकल फार्मा कंपनी के शेयर लेने से पहले दवा कंपनी के बारे में जानकारी अवश्य ले कि दवाई बनाने में फार्मा कंपनी मांसाहारी वस्तुओं का उपयोग तो नहीं करती है, साथ ही दवाई का किसी जीव पर हिंसक रूप से परीक्षण इत्यादि तो नहीं करती है। एजुकेशन से संबंधित कंपनियां सहित ऐसी समस्त कंपनियों के शेयर जिनके कारोबार में किसी प्रकार की कोई जीव हिंसा नहीं हुई हो, ऐसे शेयर को जैन लोग खरीद और बेच सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। मित्रों, चलिए अब कैटेगरी बी में सम्मिलित स्टॉक देख लेते हैं। मित्रों, कुछ ऐसी शेयर कंपनीज है जिनमें जैनों को व्यापार करने में बचना चाहिए, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज के शेयर, कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर, कोयला इंडस्ट्री के शेयर, ऑयल कंपनियों के शेयर, घानी से तेल निकालने वाली कंपनियों के शेयर, खदानों में खुदाई का काम करने वाली कंपनियों के शेयर आदि। इस तरह के ऐसे शेयर जिनमें सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो सकती है, ऐसे शेयर कंपनियों में जैनों को निवेश नहीं करना चाहिए। किंतु यदि आवश्यक ही हो तो आप इनमें विवेक पूर्वक देखकर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से किसी भी जीव हिंसा में सम्मिलित नहीं होती है। आप इन कंपनियों में निवेश करने के पश्चात प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं से अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। मित्रों, चलिए अब कैटेगरी सी देख लेते हैं। मित्रों, यहाँ पर सी कैटेगरी में सम्मिलित समस्त कंपनियों में जैनों को किसी भी प्रकार का निवेश अथवा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इन कंपनियों के शेयर जैसे हथियार बनाने वाली कंपनी, बूचड़खाने चलाने वाली कंपनी, जहरीले और विषैले उत्पाद बनाने वाली कंपनी जैसे शराब निर्माण करने वाली कंपनी, तंबाकू गुटखा इत्यादि बनाने वाली कंपनियां, कैसीनो एवं गैम्बलिंग चलाने वाली कंपनियां, देह व्यापार जैसे पोर्न आदि अश्लील कंटेंट बनाने वाली कंपनी, लकड़ी आदि के लिए पेड़ों को काटने वाली कंपनी, जानवरों के अंगों से वस्तुएं बनाने वाली कंपनी जैसे चमड़े की वस्तु, हाथी दांत की वस्तुएं, रेशम की वस्तुएं, जानवरों के बाल, हड्डियां, सींग और पंखों से चीजें बनाने वाली समस्त कंपनियों से जैनों को हमेशा दूर रहना चाहिए। इन व्यवसाय में लिप्त कंपनियां बड़े पैमाने पर हिंसा और विनाश को बढ़ावा देती हैं। मित्रों, ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदने से हम भी उनके आंशिक स्वामी अर्थात उन कंपनियों के हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह इन कंपनियों के शेयर होल्डर भी इन कंपनियों द्वारा किए गए पापों के अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन जाते हैं। इसलिए जैनों को ऐसी समस्त कंपनियों के शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। समस्त जैन ट्रेडर को विवेकपूर्ण रूप से ऐसी शेयर कंपनियों का चयन करना चाहिए जो किसी भी प्रकार की जीव हिंसा में सम्मिलित नहीं हो। मित्रों, यह तो हो गई शेयर कंपनियों की बात। चलिए अब देख लेते हैं इंडेक्स में ट्रेडिंग करना जैन दर्शन के अनुसार कितना सही और गलत है।
मित्रों, निफ्टी बैंक निफ्टी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे आदि ट्रेडिंग करने में कोई भी बुराई नहीं है, किंतु उस ट्रेडिंग से होने वाले नुकसान और फायदे से आपके विचार एवं भावों में जो परिवर्तन होता है वही बंध का मुख्य कारण है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका आज निफ्टी में लॉस हो गया, उसके बाद आपके परिणाम कुछ समय के लिए बदल जाते हैं। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप तनाव में रहने लगते हैं, लोगों से छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, जिससे आपको पाप कर्म का बंध होता है। ठीक इसी प्रकार से प्रॉफिट होने पर भी आपके परिणाम बदलने लगते हैं। आप में अभिमान आ जाता है, कभी ना पूरे होने वाले सपने देखने लग जाते हैं। मित्रों, आपके इन बिगड़े हुए परिणामों का मुख्य कारण होता है आपका लॉस और प्रॉफिट। यदि आप सीख कर, संयमित होकर, अनुशासन पूर्वक व्यापार की तरह ट्रेडिंग करते हैं, अपने लालच और अपनी भावनाओं को वश में रखते हैं, तो ट्रेडिंग में कोई खराबी नहीं है। मित्रों, हमारा आपको सुझाव रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म अर्थात लंबी अवधि के लिए निवेश करें। मित्रों, जितना हो सके उतना इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहे, क्योंकि शेयर बाजार को नियामक करने वाली संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी ने अपने सर्वे में कहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले 10 में से 9 लोगों का नुकसान ही होता है। मित्रों, नुकसान के साथ साथ आपके मन के आंतरिक परिणाम भी बिगड़ते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। मित्रों, जैन धर्मानुसार शेयर मार्केट एक व्यापार की दृष्टि में आता है, किंतु जब आप उसे व्यापार की तरह नहीं लेकर गैम्बलिंग की तरह लेते हो और एक दिन में ही पैसा डबल करने जाते हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग से बिना सोचे समझे लालचवश कॉल और पुट लेते हो, तो ये जुआ और सट्टा बन जाता है, जो कि जैन धर्म में पूरी तरह से निषेध माना गया है। शेयर मार्केट में बिना कुछ सीखे समझे जुए की तरह दाव लगाने वाले करोड़पति लोग रोड पर आ चुके हैं। अगर आपने शेयर बाजार में अनुशासन नहीं रखा तो घर, गाड़ी सब कुछ बिक जाता है। यहाँ पर बर्बाद होने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। अतः शेयर बाजार में व्यापार करने के लिए अनुभव के साथ साथ सही कंपनियों का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें किसी भी प्रकार की हिंसा का दोष नहीं लगे। मित्रों, कुल मिलाकर इस वीडियो का निष्कर्ष यह निकलता है कि जैन दर्शन अनुसार शेयर मार्केट व्यापारिक दृष्टिकोण से उचित है, किंतु शेयर मार्केट को यदि आप लालच, लोभ और जल्दी अमीर बनने के लिए गैम्बलिंग की तरह उपयोग में लेते हैं, तो वह जिनशासन में पूर्ण रूप से अनुचित एवं निषेध है। मित्रों, जो लोग शेयर बाजार में पहले से ही सफल हैं और उनका पूरा व्यापार ही स्टॉक मार्केट पर आधारित है, ऐसे ट्रेडर्स को अपने व्यापार के मूल सिद्धांत पर अनुशासन पूर्वक टिके रहना चाहिए, जैसे अधिक लालच नहीं करना, अनुकूल मुनाफे में संतोष करना, शेयर बाजार से कमाए हुए पैसे का कुछ प्रतिशत धर्म के मार्ग पर उपयोग करना, जीव दया करना, दान धर्म आदि करना, पूजा प्रतिक्रमण करना, गुरु भक्ति करना, व्यापार में सफलता प्राप्त करने के बाद भी सादगी से जीवन व्यतीत करना, समस्त प्रकार के व्यसनों से दूर रहना इत्यादि धार्मिक कार्यों से जिनशासन की महिमा को बढ़ाने वाले सदैव उन्नति करते रहते हैं। मित्रों, ये वीडियो समस्त जैन ट्रेडर्स को शेयर अवश्य करें जो शेयर बाजार में निवेश अथवा ट्रेडिंग करते हैं। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी को पूरी तरह से सावधानी पूर्वक बताया गया है, किंतु कहीं कोई त्रुटि अथवा भूल हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन शासन की जय जयकार। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।